Hello friends, welcome back to my channel and today I will tell you certain tips how to improve your innovative mindset. तो आज हम बात करने वाले हैं इनोवेशन के बारे में। इनोवेशन क्या होता है और कैसे हम अपने माइंड को इनोवेटिव बना सकते हैं। आज की दुनिया में आपने ये शब्द कई बार सुना होगा और सोचा भी होगा कि इसका मतलब और मायने क्या है। तो चलिए दोनों ही आज इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज़ों को ईज़ाद करना, नई सोच को डेवलप करना, टू लर्न न्यू डिफरेंट थिंग्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज़ टू बी इनोवेटिव। आपका माइंड इनोवेटिव यानी कि नए-नए आइडियाज़ के साथ आपका माइंड हो, ऐसा माइंड आपको डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने नए आइडियाज़ आपके पास होंगे उतना ही आप सक्सेस को जल्दी से जल्दी कामयाब होंगे, सक्सेस अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। So this is a very important aspect in everybody's life. So today we are going to talk about several ways through which you can be innovative. और आपको ये अपने अंदर inculcate करना चाहिए to become an innovative personality. So the first point which comes in this is developing an inquisitive mindset. That means you should have the ability to learn new things. अपने आप को इस तरह से बनाइए कि आप नई चीज़ों को जानने के बारे में अपने आप को हमेशा तैयार रखें। यू शुड हैव एन ईगरनेस टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। ये नहीं कि आप नहीं, यू डोंट वांट टू चेंज, यू आर वेरी रिजिड इन योर थिंग्स। नो, यू शुड बी रेडी टू अडेप्ट टू न्यू डिफरेंट थिंग्स। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो आप उसको लर्न सीखें। जैसे कि स्मार्टफोन्स अभी जल्दी इंट्रोड्यूस हुए थे, तो अगर आप नहीं उसको सीखेंगे तो यू विल फॉल बिहाइंड. So it is very important to learn the latest technology which is around you. So developing an inquisitive mindset is very important in this aspect. Now the point number 2 is think about different new ways of doing things. आप सोचें कि आप किस नए तरीके से इस चीज़ को यूज़फुल बना सकते हैं। कोई भी किसी ने सोचा था कि गाय का गोबर यानी कि जो बायोगैस प्लांट है दैट इज़ यूज्ड बाय द काउ डंग इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस गैस। तो ये किसी ने तो सोचा होगा ना। तो इसी तरीके से आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है कि आप नई नई चीज़ों के बारे में सोचें और एक्सपेरिमेंट करें। आप घर पे भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड में आए आप उसको, और आपको एक रिस्क लेने के लिए भी आप तैयार रहने चाहिए कि येस यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, यू आर रेडी टू डू द एक्सपेरिमेंट्स. सो डो नॉट गेट वरीड अबाउट टेकिंग रिस्क एंड आपने सुना ही होगा नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन. तो जैसे कि इसका मतलब यही है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे. Now the next very important thing is embrace change. That means change is a very important catalyst in innovation. अगर आपको इनोवेटिव माइंडसेट के साथ जीना है तो आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने होंगे, अपनी हैबिट्स के अंदर नई नई चीज़ों को देखना होगा, सोचना होगा और इनको इनकलकेट करना होगा. यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ टू लर्न इनोवेटिव आइडियाज़. अपना माइंडसेट इतना इनोवेटिव बनाइए कि येस यू आर रेडी टू do different kind of experiments all the time. So innovation again needs change. Now the next important point is stay up to date. That means you should be aware of a proper knowledge you should have about yourself और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में. आपको अपनी सराउंडिंग्स और खुद के बारे में एक डीप नॉलेज होनी चाहिए. वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन in the political environment, in the economical environment, you should be aware of everything. अगर आपको इनोवेटिव बनना है तो आप सबसे पहले अपनी नॉलेज को गेन करिए. अपनी नॉलेज हर फील्ड में आप गेन करिए. एक ऐसी नॉलेज क्रिएट करिए अपने अंदर दैट यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग. अपने आप को अप टू डेट रखिए. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इनोवेशन. Now the next very important aspect is practice empathy. Empathy means to understand others' feeling. आप एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर ह्यूमैनिटी वाली होनी चाहिए दैट यू आर रेडी टू थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो. ये नहीं कि सिर्फ आप सेल्फिश बने में अपने बारे में सोचें. नहीं, आपको इनोवेटिव भी होना है, साथ में साथ आपको एम्पैथेटिक भी होना है. दैट मीन्स यू शुड हैव एन एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स. लोगों के हितों का भी ख्याल रखना है. आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि वो दूसरों के लिए हार्मफुल हो जाए. तो आपको सब चीज़ें सोचते हुए ही इनोवेशन करना है. नाउ नेक्स्ट इज़ टेकिंग ब्रेक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सुना ही होगा ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय.
तो सिमिलरली अगर आप सोचते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और आउटकम कभी मान लीजिए नेगेटिव ही आ रहा है, तो आपको एक सेटबैक हो जाता है माइंड में, नहीं व्हाटएवर आई डू आई डोंट गेट एनी रिजल्ट्स, बट you must have heard that story of spider which keeps climbing and one day it reaches its place. तो उसी तरीके से आपको भी बनना है और आपको लगातार यू कॉन्टीन्यूसली यू हैव टू प्रैक्टिस इनोवेशन इन योर लाइफ सो दैट यू कैन रीच योर गोल्स वट एवर इज़ योर गोल. और आपको कभी भी डरना नहीं है, डरना इन द सेंस आपको हमेशा अपने काम में लगे रहना है, कभी ये सोसाइटी प्रेशर नहीं मानना है. और एंड डोंट फील अशेम्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. आप सोसाइटी में तभी जब आपने सुना होगा चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो एक बार जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो सभी आपको सलाम करने के लिए नीचे तैयार रहेंगे. इसलिए नेवर फील अशेम्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. तो आई होप आज आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियो. बाय फ्रेंड्स.